इस वीडियो की शुरुआत एक चैलेंज से होगी। अपने फोन में अपना डेली स्क्रीन टाइम चेक करो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ। दिस इज माइन। मैं बिना आपके फोन को चेक किए ये बता सकती हूँ कि आपका स्क्रीन टाइम 4 to 5 आवर्स के अराउंड होगा। कैसे? इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का एवरेज डेली स्क्रीन टाइम 6 hours 58 minutes है, ऑलमोस्ट 7 घंटे। सो व्हेनेवर यू से कि मेरे पास टाइम नहीं है, देन एक बार अपने फोन में अपना स्क्रीन टाइम चेक कर लेना। अगर आप अपने स्क्रीन टाइम का आधा समय भी अपने इंपॉर्टेंट टास्क में लगाओगे तो आपकी लाइफ बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपके प्रेशियस टाइम को मैनेज एंड यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगी। ये सिर्फ टिप्स ही नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट की तरफ एक एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है इसके बाद आपको कोई टाइम मैनेजमेंट कोर्स करने की जरूरत ना पड़े। जस्ट सेइंग। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्विच टू सिनेमा मोड। आई एम श्योर आप सभी ने थिएटर में मूवीज तो देखी होंगी। तो जब आप पिक्चर देखने सिनेमा हॉल जाते हो तो आप उस 3 घंटे के सेशन के लिए खुद को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करते हो। यू मेक श्योर कि आप टाइम पे पहुंचे, मूवी के दौरान वॉशरूम जाने की नौबत ना आए, फोन साइलेंट में हो, स्नैक्स हाथ में हो। और जब आप एक्चुअली पिक्चर देखते हो तब आप उसमें इतना खो जाते हो, इतना एंगेज हो जाते हो कि आपको फोन, नोटिफिकेशंस, ऑफिस या घर के काम का कोई ध्यान ही नहीं रहता। पिक्चर कैसे भी हो, वो एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस इतना इमर्सिव होता है कि आप बाकी सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इनफैक्ट अपने बगल में बैठे हुए फ्रेंड से भी बात नहीं करते एंड सिर्फ मूवी पे ध्यान देते हो। आई थिंक हमें अपने वर्क या स्टडी सेशंस को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। इन सेशंस को इस तरह से प्रोटेक्ट करो कि आपको अपनी जगह से हिलने की भी जरूरत ना पड़े एंड आप उस काम में कंप्लीटली इमर्स हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप एक फ्लो स्टेट या डीप वर्क की स्टेट को अचीव कर सकते हो। दिस आइडिया इज समथिंग जो गैरी केलर ने अपनी बुक द वन थिंग में शेयर किया है एंड दिस इज सच अ गेम चेंजर। किसी भी वर्क सेशन से पहले थिंक ऑफ इट एज इफ आप सिनेमा मोड में एंटर कर रहे हो। अपने साथ कुछ फ्रूट्स या पानी की बॉटल लेकर बैठो। Make sure all your books and work material is arranged on your desk. Stretch a little and most importantly अपने फोन में DND या Do Not Disturb mode activate कर लो। This will allow you to immerse yourself into the work that you're about to do. Just like एक मूवी को fully enjoy करने के लिए आपको सभी चीज़ों से disconnect होना पड़ता है, in the same way high brain power task के लिए भी आपको सभी distraction से disconnect होने की ज़रूरत है। इससे आपका काम जल्दी होगा and आप high quality work भी produce कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट से पहले आप लोगों के लिए एक मैसिव इन्फॉर्मेशन है। नीट जेईई एस्पिरेंट्स, इनफैक्ट क्लास 6 से 10 तक के बच्चे, गेट एक्साइटेड। अनअकैडमी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट लेकर आ रहा है। और गेस करो इस इवेंट में कौन कौन आने वाले हैं? भुवन बाम, सीप मैम, अरविंद कालिया सर और कई सारे टॉप एजुकेटर्स, क्रिएटर्स और इवन जेईई नीट टॉपर्स। इस इवेंट में पढ़ाई तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे सरप्राइजेस, गेम्स और मस्ती भी होने वाली है। जो भी इस इवेंट को देखेगा उन सब के लिए भी कोई ना कोई सरप्राइज है। इसलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपने इससे बड़ा इवेंट तो नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये है दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली। 24 अक्टूबर शाम को 6 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। डेट अभी से सेव कर लो। लेकिन एक्सेस कैसे मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लिक करो एंड इस नोटिफाई बटन को प्रेस करो और सेशन को लाइक कर दो। दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। घर पे बैठकर मजे से इवेंट एंजॉय करना। एंड नाउ let's come back to the video. Number 2, batch similar tasks. Imagine एक डिलीवरी गाय को इन पॉइंट्स पे ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं। Tell me उसके लिए सबसे फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? This way or this way? Of course, the second option makes more sense. In the same way as students आपको स्कूल, कोचिंग, ट्यूशंस हर जगह से असाइनमेंट्स एंड टास्क मिलते हैं। So try to batch them together. जब आपको कोचिंग से कोई असाइनमेंट दिया जाता है तब आप कोचिंग के नोट्स एंड बुक्स निकालते हो और उस पर काम करते हो। अगर उसी बीच आप स्कूल की चीज़ें ले आओगे तो आपको फिर स्कूल के बुक्स एंड नोटबुक्स के लिए दौड़ना पड़ेगा एंड फिर नए सिरे से उस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। सो एवरी टाइम यू आर स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, आप और टाइम एंड एनर्जी लूज कर रहे हो। इससे ना आप किसी एक चीज़ पे प्रॉपरली फोकस कर पाओगे एंड ना आपकी चीज़ें टाइम पे फिनिश होंगी। बैचिंग का मतलब होता है टैकल सिमिलर टाइप ऑफ टास्क एट वन टाइम। जब आप कोचिंग के काम करते हो तो सिर्फ कोचिंग के काम करो एंड जब आप स्कूल के काम कर रहे हो तो सिर्फ स्कूल के काम करो। थ्रू दिस यू आर अलाउइंग योर ब्रेन टू प्रोसेस वन थिंग एट वन टाइम। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो आपको लेस कंफ्यूजन होगी, आप चीज़ें जल्दी अंडरस्टैंड करोगे एंड आप मिस्टेक्स भी कम करोगे। If you're enjoying the video so far, then hit the like button and do subscribe.
यहाँ आपको वेल रिसर्च्ड एंड क्वालिटी वीडियोस देखने को मिलेंगे ऑन स्टडी टिप्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ इफ यू आर समवन जो अपने शेड्यूल या प्लान को फॉलो करने में स्ट्रगल करता है, देन दिस नेक्स्ट ट्रिक विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ लास्ट मिनट स्ट्रेस। यूज द लेजी प्रिंसिपल। वी ऑल आर एक्सेलेंट एट प्लानिंग। इस पूरे मंथ मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बट द प्रॉब्लम इज कि प्लान करते वक्त आपके अंदर का जो हाईली मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड वर्जन होता है वो आपके लेजी वर्जन के फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करता। आप बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा शेड्यूल या टाइम टेबल बनाते हो जो तभी पॉसिबल होगा जब आप सुबह से शाम प्रोडक्टिव रहें और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। सो अपने शेड्यूल में इस लेजी वर्जन के लिए भी थोड़ा स्पेस रखो, जो यूजुअली पूरे टाइम इंस्टाग्राम या डे ड्रीम करना प्रेफर करता है। इससे आपको एक ट्रू पिक्चर मिलेगी कि भाई मैं नेक्स्ट 1 महीने एवरी डे 8 घंटे नहीं पढ़ सकती, मैं मैक्स 6 घंटे पढ़ सकती हूँ। सो मुझे 1 महीने नहीं बल्कि 1.5 या 2 महीने पहले से पढ़ाई शुरू करनी होगी। दिस विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ अननेसेसरी प्रेशर। कभी भी प्लान बनाते वक्त बेस्ट केस सिनेरियो नहीं बल्कि एक एवरेज केस सिनेरियो लेकर चलना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो कब कोई दूसरा काम आ जाए और आपका परफेक्ट टाइम टेबल खराब हो जाए। सो बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रेशर भी कम होगा और आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा टू फिनिश ऑल ऑफ योर टास्क। एंड द फाइनल पॉइंट इज द ब्रेन डंप स्ट्रैटेजी। यू नो, जब आप एक बिजी वीक या बिजी मंथ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हर घंटे आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। अरे रिया से बात करनी है, रोहित के साथ आइडिया डिस्कस करना है, प्रोजेक्ट 1 का स्टेटस क्या है, प्रोजेक्ट 2 का स्टेटस क्या है। यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लुक आफ्टर। बट फिर भी प्रॉब्लम ये नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि इतना काम होने के बावजूद भी आपका टाइम टेंशन लेने में जाता है। आप पूरा टाइम सोचने में और स्ट्रेस लेने में वेस्ट कर देते हो। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं अपने फ़ोन के नोट्स में हर रात वो सारे टास्क लिखती हूँ जो मुझे नेक्स्ट डे या अगले कुछ दिनों में टैकल करने हैं। दिस इज़ लाइक अ कंप्लीट ब्रेन डंप। जो भी टू डूज़ हैं उन्हें सोने से पहले एक डायरी में या नोट्स में लिख लो। When you do that, आपको सचमुच बहुत लाइट फील होगा। इनफैक्ट जब आप उस लिस्ट को एक फिजिकल फॉर्मेट में देखोगे तो आपके ब्रेन के लिए टास्क को सेग्रीगेट करना एंड चीज़ें प्रायोरिटाइज करना भी आसान होगा। दिस ब्रेन डंप विल हार्डली टेक अ मिनट। इससे आप स्ट्रेस से बचोगे, आपको चैन की नींद भी आएगी एंड नेक्स्ट डे यू कैन टैकल देम ऑल वन बाय वन। इस सिंपल टिप से आपको अपने सारे टास्क याद भी रहेंगे एंड उनके टाइम पे फिनिश होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। So I hope you found this video useful. Hit the like button and subscribe if you haven't already. Thanks for watching and stay focused.